अर्श एक मेरे बड़े ही फेवरेट हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। उनकी एक फिल्म है इंसेप्शन, बहुत बड़ी हिट फिल्म है हॉलीवुड की। एंड उस फिल्म का कॉन्सेप्ट है ड्रीम्स। इनफैक्ट उस फिल्म का कॉन्सेप्ट है ड्रीम विद इन ड्रीम। कैसे हम सपने के अंदर सपना कैसे हम किसी और के अंदर जा करके उसकी सोच, उसकी जहनियत को बदल सकते हैं। तो अर्श, टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये इंसेप्शन जैसी चीज एक पॉसिबिलिटी है? और सपने बेसिकली होते क्या है? रियल लाइफ से इंस्पायर होती है, ये एक बहुत बड़ा कोट है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंसेप्शन जिस तरह से बनी है, सपने के अंदर सपना। आपने पूछा कि सपने क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट सपने हमारे यादों का, या यूं कह लें कि सपने हमारे दिमाग का वो पहलू है जहां पर अनंत यादें बसती हैं। मेरे साथ ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर ये सपने में इंसान फंस गए हैं और बाद में उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ऐसे किसी केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? इनफैक्ट मेरे ही मोहल्ले का एक छोटा सा केस था जहां पर एक अंकल थे, बड़े ही फिट रहते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। हमसे मिलते जुलते थे और मोस्टली मिलनसार थे एक तरीके से। एक रात क्या हुआ कि अचानक से डेथ हो गई। अगले दिन जब हम लोगों ने उनकी बॉडी को निकाला है, उनकी बॉडी नॉर्मल थी। मोस्टली डेथ के बाद इंसान की बॉडी थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है, पर ऐसा ही था उनकी बॉडी के साथ। जैसे ही हम लोगों ने अर्थी वगैरह उन सब का इंतजाम किया, घर वाले आए, वो बाहर रहते थे, मतलब शहर से थोड़ा सा दूर। जब उन्होंने अर्थी वगैरह का इंतजाम किया, वो पर्सन अचानक से उठ बैठा और वहां से सीधा भागते हुए मेरे मोहल्ले के आखिरी घर में चला गया, ऐसे जैसे उसको कोई सुध ही ना हो। वो सीधा उस घर में गया और वहां एक कमरे में एक छोटे से बच्चे का पैर फंसा हुआ था एक बेड के नीचे। उसको निकाला और निकालते ही इंसान बेहोश हो गया। उसके बाद जब इसको होश आया, करीबन आधे घंटे के बाद उनको होश आया है। जब हमने पूछा कि एक्चुअली बात क्या हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी जैसे दिखने वाली एक और दुनिया, जहाँ पर सब चीजें थोड़ी सी अजीब है। वो मेरा से वो शायद पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, पर ऐसा ही था। उन्होंने बताया कि वहाँ बच्चा उनसे मिला। अब चूंकि उन अंकल के कोई बच्चा नहीं था, तो उनका इमोशनल कॉन्टैक्ट था उससे, तो वो स्पिरिट वहीं रुक गई उसकी, और इतना ज्यादा रुक गई कि इंसान को, जो सामने वाला इंसान है जो उन अंकल को देख रहा है, उसे ऐसा लगा कि कार्डियक अरेस्ट आ गया। बहुत सारे लोगों को ये श्योर हो गया था कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया, ये सोते सोते मर गए हैं। आपने सुना भी होगा ऐसे कई सारे केसेस जहाँ पे इंसान सोते सोते मर जाते हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी मौत जो होती है वो होती है कि आप सोते सोते मर गए। पर बहुत कम लोगों को पता है कि आत्माएं भी फंस जाती हैं सपनों की दुनिया में। वहाँ पे उनकी स्पिरिट फंसी। ये तो कहो कि पता नहीं कैसे ये लोग वापस आए, मुझे नहीं पता, आज भी वो मिस्ट्री ही है। पर वो अंकल ने जितनी भी बातें बताई वो सब सच था। उस बच्चे के बारे में, उसकी माँ के बारे में, वो कैसे पता? ये उन अंकल ने बस यही कहा कि मुझे सपने में उस बच्चे ने बताया है। अब ये कोई दैवी प्रकृति नहीं है, ये एक सपनों का आयाम है जो अलग अलग तरीके से हर तरह के दिमाग से, हर तरह के इंसानी ऊर्जाओं से घिरा हुआ है या जुड़ा हुआ है। और शायद ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ था जो मैंने देखा। ऐसी एक और कौन है, आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग, सपने के अंदर सपना। सपने के अंदर सपना। और उससे बड़ी बात कि उस सपने में अवेयर होते हैं कि आप एक सपना देख रहे हैं, जो कि शायद बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सपने के अंदर सपने देखने वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत रेयर केस में भी होता है, और कुछ लोगों को ये एबिलिटी आ ही जाती है। एक तरीके से उनकी स्पिरिट अवेयर हो जाती है कि वो सपने के अंदर ये पता लगा लेते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो सच है या झूठ। उनमें एक तरीके से वास्तविकता और भ्रम, इसके का फर्क करना आ जाता है। और जैसे ही ये होता है, वो उस सपने में फंस कर रह जाते हैं। कि 3 मिनट के उस विचरण में, जो मैंने आपको बताया कि आत्मा को 3 मिनट का समय मिलता है, वो वापस भी नहीं आ सकते। 3 मिनट पूरी करने पर ही वो वापस आ पाए। तो 3 मिनट वो पूरा करना बहुत जरूरी है। जब आप सपने देखते हैं राहुल, मुझे अपना कोई एक ऐसा सपना बताइए जो बड़ा ही कॉमन हो पर बड़ा अजीब लगता हो आपको। एक सपना जो मुझे लगता है कि जो काफी सारे लोगों का आता है, वह है उड़ने वाला। कि हम लोग जो है बस फ्री फ्लो उड़ रहे हैं, या फिर ऊंचाई से गिर रहे हैं। जी, तो इस सपने को कभी आपने बहुत गहराई से देखा या फिर समझने की कोशिश करी? क्या आप सपने में मर गए? ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अर्ज की, जो इंसेप्शन मूवी में भी दिखाया गया है कि यार जब इंसान को गिरने वाली फीलिंग आती है तो अक्सर इंसान उस नींद से उड़ जाता है, उस सपने से उड़ जाता है।
अब जैसे ही आपको लगता है कि सपने में आप मरने वाले हैं, अब वो के नाम। तो ये क्यों होता है? कभी आपने ये सोचा कि आखिरकार ये पॉइंट उठता ही क्यों है कि इंसान मरवाला है और वो अचानक से उठ गया, उसने अपनी डेड बॉडी नहीं देखी। मेरे हिसाब से जितने लोगों से मैं मिला हूँ, 99% राहुल ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की डेथ नहीं की है अपनी आंखों से सपने में। क्या आपने देखी है कभी? कभी नहीं। तो क्या रीजन है इसके पीछे का और क्यों? कुछ साइंस के पहलू पर अगर आप बताना चाहें तो। अपने अगर आप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से देखें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती हैं और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनको मिला के एक फिल्म सी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में बनाता है। ये तो हो गई वो बात जो आपने पढ़ी है या फिर जो जानी है, लेकिन ये बात जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि आप मरते हुए देख नहीं पाते खुद को। चलिए एक उदाहरण देता हूँ मैं। राहुल, आप और जितने भी लिसनर हमको सुन रहे हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा सपना देखा है कि वो बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, जीने से गिरते गिरते जा रहे हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते जा रहे हैं और अचानक से जैसे ही उनकी चोट लगने वाली है वो उठ गए? कभी ऐसा सपना देखा आपने? अक्सर ऐसा होता है। अक्सर जो सपने होते हैं वो बहुत कई बार बड़े रियलिस्टिक होते हैं। आपको सपनों में फिजिकल सेंसेशंस भी होते हैं, तो प्रॉब्ली मरने वाले सेंसेशन से पहले हमारी बॉडी को ज्यादा एक्टिव हो जाती है और हमें सपने से उठा देती है। बिल्कुल, आपका तर्क सही है, आपकी बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अंतर है। मैं सपने के कॉन्सेप्ट को बहुत अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो शरीर है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सोल और स्पिरिट से मिलकर बना है। सोल जो है वो हमारा बॉडी, पावर और माइंड है, बॉडी, एनर्जी, माइंड। और जो स्पिरिट है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो आप ऐसे समझ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी सोल है एक तरीके से, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी स्पिरिट है, जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड, जिसे आज भी जाना नहीं गया है। ये तो आप एग्री करते होंगे कि अनकॉन्शियस माइंड के कई सारे ऐसे किस्से हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक सही समझ पाया है। राइट। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में बताते हैं। जब हम सोते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर है। राइट। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन होता है। राइट। यानी कि हमारे शरीर जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है कहीं ना कहीं। आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें चलती हैं, बाकी सारी चीजें हो रही होती हैं। बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया कि सोल मिलकर बनी है बॉडी, पावर और माइंड। तो बॉडी तो रेस्ट कर रही है, पावर जो है, जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कारगर है, और हमारा माइंड है वो शांत है, वो सो रहा है। अब बचा क्या? हमारी स्पिरिट। तो जब हम सो, तो ऐसा हमारे वेदों में भी कहा गया है कि हमारी स्पिरिट को इस पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। 3 ही क्यों, अब आप सोच रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मिनट ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा महेश का होता है। एक और जो बड़ी ताज्जुब की बात है वो ये है कि सपनों की दुनिया 3 मिनट हमारी दुनिया के कितने भी मिनट हो सकते हैं। जी। ये इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट इंसेप्शन में भी बताया गया था। मैं उसी चीज को क्लियर करता हूँ कि सपने की दुनिया में 3 मिनट हमारी दुनिया के 10 मिनट भी हो सकते हैं, हमारी दुनिया के 24 घंटे भी हो सकते हैं, दुनिया के 5 मिनट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंसान की अवेयरनेस पे, जो हमने अभी टॉपिक शुरू किया। तो इन सब बातों का ऊंचाई से गिरने से क्या मतलब है? मैं समझ रहा था कि आप इसी टॉपिक पर आएंगे। ऊंचाई से गिरना। अब राहुल, मुझे ये बताइए, इंसान का सबसे पहला जो इमोशन होता है वो क्या होता है? डर। एग्जैक्टली। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे डर लगता है और फिर उसके बाद वो रोता है। जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी एनर्जी सो रही होती है या फिर रेस्ट कर रही होती है और एनर्जी वर्क कर रही होती है, तो स्पिरिट 3 मिनट के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी विचरण करती है, सपनों की दुनिया में। जी हाँ, एक और दुनिया होती है सपनों की दुनिया। जहाँ पर वो हमारी ही दुनिया के जैसी और दुनिया होती है, हमारा ही पैरेलल वर्ल्ड होता है। समानांतर संसार के बारे में शायद आपने सुना होगा। जी। हमारा ही पैरेलल वर्ल्ड होता है। जब वहाँ ट्रैवल कर रही होती है और किसी ऐसी चीज से जुड़ जाती है या कोई ऐसे इमोशनल कांटेक्ट से जुड़ जाती है जो उसकी लाइफ में कम होता है, या फिर उदाहरण के तौर पर एक लड़का पानी से बहुत डरता है और वो अपनी सपनों की दुनिया में अपनी स्पिरिट थ्रू एक पानी के पास चला गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट वहाँ पर रुकने की कोशिश करे, वो वहाँ थम जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ये शरीर है,
ये वो सिग्नल देगा वापस आने के लिए, क्योंकि 3 मिनट पूरे होने वाले राहुल। तो जैसे ही वो 3 मिनट पूरे होने वाले होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो 3 मिनट खत्म होने वाले होंगे, हमारा जो माइंड है वो एनर्जीज के थ्रू हेलुसिनेशन क्रिएट करेगा, जो एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन हो, बहुत नॉर्मल सा डर हो और उसको बॉडी अडॉप्ट कर सके। बहुत कॉमन सा डर, जैसे ऊंचाई से गिरना, किसी कार का टक्कर मार देना और बच जाना। तो जैसे ही ये हेलुसिनेशंस सिग्नल उस स्पिरिट को मिलेंगे, वो सपनों की दुनिया छोड़कर सीधा बॉडी में करेगी और द मोमेंट वो बॉडी में एंटर करेगी, आप चौंक कर उठोगे। आपने कई बार ऐसा भी सुना कि अचानक से आप उठे और पसीना पसीना हो गया, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई। जी। उसका रीजन यही होता है और यही रीजन है कि सपने में इस तरह के हेलुसिनेशंस या फिर डर दिखते हैं। इसी तरीके से अर्श कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग डेजा वू बुलाते हैं। डेजा वू, यस, पूर्वाभास। ये आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, पहले मैंने कभी ये चीज हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट लाइक रियली अ कॉन्सेप्ट या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है जिसको लोगों ने एक नाम दे दिया? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उसको सिर्फ नाम दे चुके हैं, लेकिन मैं अगर सच्चाई में अपने जगह पर आकर देखूंगा तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग पूर्वाभास कहते हैं। सपनों की दुनिया से ये डायरेक्टली जुड़ा है राहुल, क्योंकि सपने में कभी हम इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमारी जो स्पिरिट है, जैसे मैंने बताया कि समानांतर दुनियाएं चलती हैं, राइट। तो कभी कभी हम इतने अवेयर हो जाते हैं कि जो हमारी स्पिरिट है वो भविष्य में चली जाती है, वो फ्यूचर में चली जाती है। उदाहरण देता हूँ, एक केस था। केस क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरा दोस्त था, वो रात को सोया और सुबह उठा करीब 4 बजे के आसपास। उठते ही उसने कहा कि यार वो बगल में दादाजी है ना, वो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेंगे। मैंने पूछा आखिर क्यों? वो कहता है सपने में दादाजी की मौत देखी, उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा होता रहता है। अगले दिन दादाजी खत्म हो गए। ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये बहुत जगह होता है राहुल, मैंने बहुत बार लोगों का सुना है कि उसने कुछ अज्यूम किया, उसने कुछ सपने में देखा और वो सच हो गया। कुछ ही देर बाद सच हो गया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम बार ही ये होता है कि जो स्पिरिट है इतनी अवेयर हो जाए कि भविष्य में पहुंचकर चीजें देख सके। या कई बार आपने ये भी देखा कि इंसान वो देखता है जो उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होता है। जैसे कोई बहुत पुराना सा किला, वो खुद एक राजा बना हुआ है, बहुत पुरानी सी चीजें। तो स्पिरिट इतना ज्यादा बैकवर्ड चली जाती है कि वो उन सारे लम्हों पर फिर से जी के चली आती है। तो ऐसा होता है कि हमारी अवेयरनेस के हिसाब से हमारी स्पिरिट वर्क करती है और उसी हिसाब से हमें सपने दिखाई या समझ में आते। तो अर्श, इसका मतलब कि जो कुछ लोग हैं जो ऐसा कहें कि कई बार आप अपने सपने में अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, फिर कई बार सपने आपके सच होते हैं। जी, आपको क्या लगता है वेदों के हिसाब से क्या रियलिटी है? राहुल, वेदों के हिसाब से एक पूरा चैप्टर है सपनों के ऊपर। अथर्ववेद के अंदर भी सपनों के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन है। उसमें भी बताया है कि हर सपने का अपना एक अलग मतलब होता है। ओके। मान के चले आप, अगर आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप पानी देखते हैं बहुत सारा, तो आपने सुना कि पानी देखना अशुभ होता है सपने में, बहुत लोग कहते हैं। यस। और ऐसा हो जाता है, अगर आप देखें तो मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है, पर उन केसेस में नहीं होता है विल पावर स्ट्रांग होती है। अगेन, पैरानॉर्मल से रिलेटेड हर एक चीज में विल पावर का बहुत बड़ा रोल है, फिर वो नॉर्मल दुनिया हो, पैरानॉर्मल की दुनिया हो या सपन दुनिया हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस तरह के भी सपने देखते हैं, सपने हमारे फ्यूचर का संकेत देते हैं या फिर सपने हमारे प्रेजेंट को सही तरीके से ढालने का संकेत देते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो मैं अगर आपसे कुछ एनालिसिस अगर जो बड़े कॉमन से सपने हैं सपनों को लेके ओके, सपनों को लेके बहुत बड़े कॉमन से सपने हैं जो हम सबको आते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं अक्सर, इसमें शुभ अशुभ वाली बातें आ जाती हैं। लोग कहते हैं अक्सर कि सपने में सांप हमारा शुभ माना जाता है, सांप को देखना शुभ माना जाता है। हाँ, और कहते हैं यार कि अगर आप भैंसे को देख रहे हैं तो कुछ मतलब मौत हो जाती है, किसी की मौत आती है। और इसी तरीके से कौवे को देखने की बड़ी होती है कि आपको कोई आपके पूर्वज हैं जो आपको याद कर रहे हैं। इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, 99% ऐसा होता है कि कुछ तो हमारे दिमाग की उपज होती है मेरे हिसाब से। अब जैसे यमराज का जो वाहन है वो भैंसे
भैंसे हैं, ठीक है, वो एक बफेलो है। ओके। अब लोगों ने उसको उससे कनेक्ट कर दिया है, पर भैंसे के दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी मौत निकट है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। अगर हम अथर्ववेद के हिसाब से भी देखेंगे तो भैंसे का दिखना ये मतलब नहीं होता है कि इंसान की मौत है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान संकट में है, तो मरने वाला। ये कभी कोई वेद या पुराण डिस्कस नहीं करते हैं। मेरा ये साफ सा मानना है, जितना मेरा अध्ययन है, मेरा नॉलेज है। दूसरा, सांप का दिखना शुभ होता है और अशुभ दोनों होता है, क्योंकि आप किस वक्त वो सांप का सपना देख रहे हैं। हिसाब से सपनों के अंदर जब एनालिसिस हम करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि आपने किस पहर में वो चीज देखी है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर माना है एक तरीके से। तो आपने किस पहर में वो चीज देखी है ये बहुत जरूरी है। के त्रियामा के वक्त अगर देखी है तो चीजें अशुभ हो जाती हैं, कुछ चीजें शुभ भी हो जाती। लेकिन अगर आप सांप देखते हैं त्रियामा के वक्त, त्रियामा मतलब रात को 1:25 से लेकर 3:25 तक का वक्त जो होता है, सॉरी 3:45 तक का होता है, ये त्रियामा का वक्त होता है, जहां पर नेगेटिव ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं एक तरीके से। तो उस वक्त अगर आप देखते हैं तो वो देखना अशुभ होता है, मेरा मानना है। फिर उसके बाद विकृत मुहूर्त लगता है, फिर आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। राइट, मैं एक्चुअली बोलने ही वाला। ब्रह्म मुहूर्त के सपने सच इसलिए होते हैं क्योंकि उस वक्त का जितना भी ऊर्जा का संचार होता है वो नया होता है, वो पॉजिटिव होता है। नई ऊर्जा के संचार में हमारा जो स्पिरिट है वो गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं पाती, अगर वो भी तो हम जो उस वक्त जो संकेत देखते हैं वो शुभ ही होते हैं। ये सपनों का पूरा तात्पर्य जो मैंने आपको बताया। अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सपने होते हैं, हमारे सपने हमारी इच्छाओं के, हमारी ख्वाहिशों